डॉक्टर कपिल, ये रिप्रेजेंटेशन जो 3 स्टेटमेंट अभी आपने सुना, 3 फादर्स हैं उनके स्टेटमेंट को सुना, अब आपको इसमें क्या लगता है कि साइकोलॉजी को तो हवा दिया जा रहा है, कुछ सही कुछ गलत? नहीं, ये तो टोटल मिसयूज़ है। और बिफोर आई मेक माई स्टेटमेंट मैं ये बता दूं कि मेरी एजुकेशन 10 साल मैं डॉन बॉस्को में पढ़ा हूँ, तो मेरी कॉन्वेंट एजुकेशन है, बाइबल वगैरह हमें सब पढ़ाया जाता था, वॉज अ पार्ट ऑफ इट, भगवद गीता भी था, सब कुछ था उसमें। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे, ये जो इन्होंने अगर फेथ की ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सुपरस्टिशन क्लियरली है। अगर ऐसा होता तो जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया होता था तो वो अपने आप को बचा सकते थे। बट वो चीज़ में एक मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए, पर उनकी मैजिकल पावर थी, उनकी डिवाइन पावर थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर जहां तक यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप बच्ची को देखो, उससे कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि वो कहीं हॉस्पिटल से आई है, ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि उसके साथ ऐसा बड़ी उसको ट्रीटमेंट मिली है कि जहाँ पे शी हैज़ लॉस्ट हर लाइफ एंड सडनली उसको डिवाइन आ जाता है। अगर ये वाली चीज़ है तो आप लोगों को पता होगा कि जो पोप है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो व्हीलचेयर पे भी हैं, तो आप इनको भेजिए वहाँ पे, वो ठीक करें। अगर वो फेथ की बात कर रहे हैं, पोप में तो सबसे ज़्यादा फेथ है, वो तो आप सबको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे ये भाई साहब भी है जिनमें सबसे ज़्यादा फेथ है। जो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पोप तो कल ही मेरे ख्याल से ही कैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम टुमारो। एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन की बात है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन की बात है तो मैंने कहा ना कि मैं इसी मंच पर अंधविश्वास और विश्वास के बीच में जो महीन रेखा है ना, उसको यहाँ पर दिखाऊंगा कि वो कैसे तोड़ी जाती है और कैसे उसको धूमिल कर दिया जाता है, जिसको फिर ऐसे स्टेटमेंट से बल मिलता है। मैं एक सवाल फिर से जरा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं वीडियोस भी और कुछ दिखाऊंगा। जॉस सोलोमन जी, आपने अंधविश्वास क्यों कहा? मैं जहाँ तक मानता हूँ, परमेश्वर खुद एक साइंटिफिक तरीके से ही काम करता है। वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, उसकी जो दया है, करुणा है, वो सब पर है, और जो जिस पर बीतती है वो जब उसका विश्वास होता है, जैसे फादर ने बोला, उसके द्वारा वो अपने घर पर भी बैठकर वो प्रार्थना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को हील कर सकता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अगर वो जुड़ा हो तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में चंदा देकर उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप तो इनकी बात से, स्टेटमेंट से बिल्कुल डिफरेंट अलग बोल रहे हैं। आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें तो देखिए ना, अंधविश्वास को कहीं ना कहीं पॉलिश करने की कोशिश दिख रही है। देखिए, मेरी स्टेटमेंट पॉलिश करने की नहीं है, आप जस्टिफाई कर रहे हो सर। इन्होंने कहा ना, पोप का एग्जांपल दिया, डॉक्टर कपिल ने पोप का एग्जांपल दिया। बिल्कुल, मैं उनकी बात से, ये उन्होंने कहा कि उनको अथॉरिटीज है और ये सब चीजें हैं कि वहां क्यों नहीं भेज देते, और उनका फेथ बिल्कुल है, हमसे ज्यादा फेथ होगा उनका, हम मानते हैं इस बात को। पर परमेश्वर का, जैसा अभी फादर सोलोमन जी ने कहा, वो हर एक का फेथ और विश्वास जो स्वयं पर भी हासिल किया जा सकता है, चंगाई है ना। अगर उन्होंने कहा कि पोप का विश्वास है, और पोप अगर इतनी एक लंबी आयु को जी रहे हैं तो वो विश्वास से ही इतनी लंबी आयु को जी रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष है, और अगर कहीं खाया पिया हो तो 80, और अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो तो कहीं अधिक, वो उससे कहीं अधिक में है। तो ये परमेश्वर की दया है। और ये शरीर जो है ये पंचतत्व से बना, इसमें तो ये सब चीजें लगी रहेंगी, बीमारी भी होगी, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, परेशानियां भी होंगी, मगर विश्वास से ही जीवित हैं और विश्वास से ही चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर उनको आज बीमारी है तो वो उस विश्वास से ही ठीक है, नहीं तो ना जाने कितने समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फादर दिनेश, फिर देखिए विश्वास के साथ भी जो है ना फर्क हो गया ना, विश्वास की मार्केटिंग हो जाती है। अब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं देखा ये पता नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर ऐसे बहुत काला बाजारी करने वाले लोग हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। अभी उन्होंने कहा ना कि पैसे की फिर क्या जरूरत है, चंदा लेने की क्या जरूरत है, फंडिंग की क्या जरूरत है। इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो चल रही है, इसको आप विश्वास के साथ मत जोड़िए। विश्वास में अंधविश्वास फैला के विश्वास को जोड़ा जा रहा है। आपकी इस बात से सहमत हूं कि मार्केटिंग चल रही है, नो डाउट। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मत हो, सब में मार्केटिंग है, और यहां भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। नहीं हो सकती है, क्यों हो गया? सब में आपने कहा कि है, और यहां क्रिश्चियन धर्म पे जो आपके साथ हो रहा है उस पे हो सकती है, क्यों आ गया? उस पे भी स्ट्रेट लाइन बोलिए ना, यहां भी हो रही है मार्केटिंग। मैं न्याय नहीं हूं, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता कि वहां क्या हो रहा है। मैं आपको एक वीडियो और दिखा देता हूं। नहीं, मैं अभी बहुत सारे प्रूफ लेकर आया। एक वीडियो देख लीजिए, फिर स्टेटमेंट रख लीजिए। मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता और दूसरे की आंख का तिनका देखने चला जाता, मैं कैसे कह दूं वहां पर मार्केटिंग है? मैं नहीं कहूंगा मार्केटिंग। लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो फिर ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे ना, जो बिल्कुल प्रमोट जो नहीं कर लाखों रहा, की मैं भीड़ नहीं वहां कह रहा कि पहुंचती है। और उनके मैं पास कह रहा हूं ना जैसे कि ये जो उन्होंने कहा, माइंड मैं उस हीलिंग पास का से काम है, विश्वास देखिए कीजिए उनके और पास- चंगाई मिलेगी। डॉक्टर आप ये प्लीज बताइए उनके पास वो हीलिंग पावर है कि नहीं है? वेरी सिंपल, क्या वो लोग जो आ रहे हैं उनको हील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर साहब अगर क्योंकि आपको एक और परमेश्वर चीज, ने चुन लिया तो आप यहीं पे खड़े खड़े हीलिंग पावर आपके पास आपने होगी। पोप की बात करी, पोप के पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, उनको आप कह रहे हो वो फेथ पे जी रहे हैं। पोप के पास जितने आप प्राइम मिनिस्टर्स देख लीजिए, प्रेसिडेंट्स देख लीजिए, आप रोनाल्ड रेगन को देख लीजिए, अमेरिका में हर आप देखेंगे वो सब 90+ है, क्योंकि सबके पास बेस्ट परमेश्वर का मेडिकल अनुग्रह है। फैसिलिटीज है। अगर आप उनको कह के फेथ के सारे आप छोड़ दीजिए तो शायद वो 60, 65, 70 साल से वो भी ऑन द हायर साइड उनकी उम्र होगी। औषधि, रेवलेशन 22वां अध्याय उसमें लिखा हो औषधि यानी मेडिसिन। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, जहां तक मैंने बाइबल पढ़ी है, आई माइट बी रॉन्ग, आपको ज्यादा पता है, दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड। यही बोला था जीसस क्राइस्ट ने, ही वाज द सन ऑफ गॉड, ही नेवर क्लेम टू बी गॉड। पर यहां पे तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो सन ऑफ गॉड थे, उनकी पावर उनके पास है और अब वो हील करने चले हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप नहीं, ये सामने दिख रहा है कि वो मार्केटिंग हो रही है, सामने दिख रहा है लोग हैं, सामने दिख रहा है क्या क्या तमाशा हो रहा है, और आप कह रहे हैं आज के जमाने में व्हेन यू कैन सी इट लाइव ऑन टीवी कि ये चीज नहीं हो रही। लोग विश्वास से आ रहे हैं। नहीं सर, यही तो दिक्कत है, लोग गुमराह होके आ रहे हैं, लोग गुमराह होके आ रहे हैं। गुमराह और विश्वास में फर्क होता है। एक वीडियो देखिए, एक वीडियो देखिए फादर, एक सेकंड डॉक्टर कपिल, एक वीडियो और दिखाते हैं। गुमराह होना और विश्वास में कितना फर्क हो जाता है ये समझ में आ जाएगा कि एक स्वघोषित प्रोफेटर बजिंदर सिंह का चमत्कार है। नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मैं फिर कह रहा हूं कि साइंस शायद इन बातों को बिल्कुल भी तार्किक ना माने। एक वीडियो और दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें तो ये क्लेम किया जा रहा है कि उसकी बहन बोल नहीं पाती थी, लेकिन सो कॉल फादर के पास, बिशप के पास आने के बाद वो बोलने लगी। एक वीडियो और राजस्थान के श्री, एक सेकंड, राजस्थान के श्री गंगानगर में सभा करने वाले चमत्कार चर्च ऑफ जीसस में कथित जो बिशप है वो अमरदीप है। ये भूत प्रेत वाला चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, ये भूत प्रेत टच करते हैं, देन आफ्टर द रिएक्शंस। फादर स्टेनली, ये क्या है? Okay, there are a lot of issues in the whole story. Okay, now there is something called possession, which is a very strongly understood term in Christian philosophy, Christian theology. ठीक है, मतलब possession, जिसकी आत्मा का असर किसी योग पर आना सर्वसाधारण है। लेकिन उसी चीज़ को प्रभु यीशु के नाम से चंगा करना भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में विश्वास की बात होती है। अगर ये सारे चीज़ें, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर किसी अपने निजी फ़ायदा के लिए और आर्थिक बढ़ोतरी के लिए ये चीज़ को कर रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं। और आप देखेंगे, मैं कैथोलिक चर्च से हूँ, हम वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस, तो आप नहीं देखेंगे हमारे चर्चों में इसी तरह का कोई भी कार्यक्रम आप नहीं देखेंगे। Exactly, यही पॉइंट और समझना जो चाह रहा लोग था। नए विश्वास लेकर आते हैं, आईसी जो भी पंजाब में हो रहे हैं इसी तरह की चीज़ें, मैं ज़्यादातर अफ्रीका के तरफ देखता हूँ, हाँ। जहाँ पर पीपल जो ज़्यादा वल्नरेबल है, और मैं देख रहा हूँ हमारे गाँवों में भी लोग बहुत ही वल्नरेबल है। और जो लोग आएंगे मेरे से प्रभु वचन सुनने के लिए आएंगे, बोलेंगे हाँ फादर स्टैनली के पास गया तो कोई चमत्कार नहीं होता, तो बजिंदर साहब के साथ जाते तो फिर हम लोग चमत्कार हो जाते, चंगा हो जाते, वो तो फिर उधर ही जाते हैं। मंदिर में विश्वास होता है, लोग मंदिर जाते हैं, चर्च में प्रे करने लोग जाते हैं, लेकिन चर्च में ऐसा तमाशा नहीं होता, तमाशा नहीं होता, ये ऐसे ढोंग करने की बातें नहीं होती। आप गाइड करते हो, टीच करते हो क्या गलत है क्या सही है। बट अगर चर्च में ये चीज नहीं होता, हील अप जानते हो आप, चर्च में होता है, प्रे करने के बाद होता है, तो जो बाहर पैसे लेके कर रहा है उसको प्रेज कैसे कर सकते हैं? फिर वो अंधविश्वास की कैटेगरी में क्यों ना आए? मैं इसलिए मैं बता रहा हूं, आई विल नॉट प्रेज सच थिंग। लेकिन मैं फादर दिनेश के स्टेटमेंट से बार बार कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो इसको प्रेज कर रहे हैं। देखिए चमत्कार, नो, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं।
आपने खुलकर बोला भी नहीं कि अंधविश्वास है। मैंने कह रहा हूं, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो लोग आ रहे हैं वो विश्वास से आ रहे हैं। वो जो मनुष्य वो कर तो फिर रहा है, मैं उसको 120 लोग praise जो नहीं मर कर गए रहा, वो बिल्कुल। किसके विश्वास से आए थे? वो विश्वास है वो कि प्रभु 120 यीशु लोग जो मसीह मर वहां गए जाएंगे, चरण जैसे रज फादर ने लेने बोला। के लिए, चरणों की धूल लेने के लिए एक बाबा के, वो किसके विश्वास से आए थे? देखिए, अंधेरे में और रोशनी में फर्क होता है। जो अंधेरा है, अंधेरे में मनुष्य अंधेरे में चलेगा। वो जो लोग वहां पहुंचे वो अंधेरे में थे और अंधेरे में ही गए। पर जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्होंने रोशनी को देखा, और जैसा फादर ने बोला कि वो लोग आते हैं तो वो आपने अंधेरा किसको कहा, रोशनी आश्चर्यकरण किसे नहीं हो कहा? रहा। आपने अंधेरा किसे कहा, रोशनी किसे कहा? अंधेरा मैंने उन्हें कहा जो अविश्वास में जीते हैं। तो ये यहाँ पे ये अविश्वास यहाँ में पे नहीं, पहुंच के विश्वास में हिलने गए। लगे, वो अविश्वासी नहीं हो सकते। नहीं, जो विश्वास लेकिन अगर में कोई गए, सत्संग या कीर्तन में वहां पर पहुंचे वो विश्वास में अविश्वासी हो गए कि सकते जीवन हैं। मिल जाएगा। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही है। यू आर जस्टिफाइंग। आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं आप गलत को गलत बोलिए कि ये फर्जी बात है। मैं कह रहा हूं फादर, मैं कह रहा हूं ऑन स्टेज में अभी आपको प्रूव कर दूंगा। फिर आप उसको पोजीशन कहेंगे, वो कहेंगे दैवीय शक्ति, वो भूत आ गया, या फिर ये क्या है, या फिर उसको भी आप चमत्कार बोलिए और आप बोलिए कि फिर ये भी सही है। आप ये करेंगे अभी अगर मैं सामने ऑन स्टेज कर दूं? आप मेरे शब्दों का आई एम उच्चारण टेकिंग गलत ओनली मत दैट कीजिए स्टेटमेंट और अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश नहीं, करिए। मैं सिर्फ वो शब्द चुन रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आपने अंधविश्वास नहीं कहा, जबकि फादर स्टेनली ने सबसे पहले अंधविश्वास शब्द बोला। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि वो आपको अंधविश्वास तथाकथित शब्द से है। आपत्ति हो हम गई, उस सो कॉल्ड व्यक्ति के प्रीस्ट से लिए जो आपत्ति हो गई, पैसे लेकर के सो अगर कुछ कॉल्ड करता फादर से है, आपत्ति होगी, तो मुझे क्यों नहीं आपत्ति होगी? फादर, आप क्लियर तो कीजिए। आप तो रास्ता दिखाते हैं, आप तो गाइडेंस देते हैं। हमारा मकसद वही है। हाँ, तो फिर इसका मकसद कैसे हो सकता है कि इसको आप गाइड की भूमिका में कैसे देख सकते हैं? नहीं, गाइड की भूमिका में उससे नहीं देख रहे हम, उसे बिल्कुल नहीं देख रहे हम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।